वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा था, 4 बजे का टाइम था। 4 बजे इतनी बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश। और मौसम ना बारिश होके बस थोड़ी बहुत देर आधा घंटा हुई लगातार, मगर आधा घंटा जो हुई थी बहुत तेज़ हुई थी। उसके बाद मौसम खुल गया था, तो मौसम बहुत ठंडा अच्छा हो गया था, क्योंकि गर्मी बहुत उमस बहुत हो रही थी ना, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, राहत मिल गई मौसम में। चलो, तो अब मैं बस नहा धो के साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने भोले बाबा को नहवाने, क्योंकि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही पूजा करती हूँ। तो सावन में ना दोनों टाइम ही भोले बाबा को स्नान कराती हूँ। तो बस मैं शाम को भोले बाबा को अपना स्नान करा रही थी। तो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार भक्ति इतने करते, ज़्यादा पूजा पाठ भी ठीक नहीं, पूजा करना अच्छी बात होती है, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है, क्योंकि पूजा पाठ ही हमें तारेगी। तो किसी के बोलने पे और किसी के जो हमारे साथ इस टाइम जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो तो नियति है। भगवान ने हमने जो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कुछ ना कुछ करा होगा, जो हमें इस जन्म में हमें भोगना ही होता है। और हर जो दुख है सुख है तो जीवन इंसान को ही भोगने होते हैं, ऐसा नहीं है। तो दुख भी सुख भी, जब भगवान ने भी तो कष्ट भोगे थे हमारे, ऐसा तो नहीं कि हमारे भगवान ने हमें कष्ट ना भोगे। तो भगवान हिम्मत देता है। पूजा अर्चना करने से हमें ये होता है कि मन को हमें शांति मिलती है, हिम्मत मिलती है कि पूजा भगवान हमारे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। दुख में भी हमें भगवान हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो दुख तकलीफ तो जीवन की शैली है कि जीवन में आनी है तो जानी भी है। तो कब तक भगवान, कब ये कहते हैं ना कि भगवान है तो सब कुछ है, कि पूजा तो करनी है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। तो दुख तो जीवन में दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे। दुख भी देने वाले भगवान है और सुख भी देने वाली ही भगवान है हमारे। तो भोलेनाथ कृष्ण जी, तो मैं तो अपनी देखो पूजा करती हूँ, जिसको जो कहना कहे, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं हाँ अपनी पूजा में कोई कमी नहीं करती। जितनी मुझे श्रद्धा होती, जितना मेरा मन होता है, मैं हमेशा पूजा उतनी करती हूँ। मुझे जो जैसा अच्छा लगता है, मेरा दिल जो कहता है, मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ। और पूजा पाठ बिहारी जी, मुझे खुद इतनी बिहारी से लगन है ना कि मैं जितना, मैं आपको अभी इतने अपने ब्लॉग में कभी इतनी पूजा दिखाती नहीं जितनी मैं करती हूँ। कहते हैं पूजा मैं अपने लिए करती हूँ, किसी के लिए नहीं करती। तो पूजा है कभी भगवान में तो इतना तो भरोसा रखती हूँ कि बिहारी जी हमेशा साथ देंगे, अभी गलत नहीं करेंगे। तो बस भगवान पे विश्वास तो मेरा पूर्ण, कभी गलत नहीं करेंगे मेरे साथ। जो है वो भी अच्छा है और जो आएगा वो भी अच्छा ही होगा। तो बस अपनी पूजा पाठ करने के बाद अपना टाइम अपना निकाल के अपनी पूजा वगैरह करके, और फिर जो बाकी मेरे घर के काम होते हैं, बस मैं उनको निपटा रही थी। क्योंकि मेरा पूरा टाइम रूटीन ऐसा हो जाता है कि पूरा टाइम मुझे ऐसा कोई टाइम, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं 10-15 मिनट बैठ के अपने टाइम में, तो मुझे अपने आप को मैं इतने बिजी रखती हूँ ना, क्योंकि मेरे घर के काम, मेरे दोनों बच्चों के, अपने बिहारी जी की सेवा के लिए। तो मुझे टाइम दिन भर, पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि आधे 1 घंटा में बैठ के किसी से बातें करूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता। थोड़ी बहुत जो मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस मैं अपने रूटीन में ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा रेगुलर रूटीन यही रहता है कि अपने आप को ना, अपने आप को बिजी रखना। अपने जैसे मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि फ्री होती तो मैं अपनी बिहारी जी की पूजा करती हूँ। खाली टाइम में मैं अपने बिहारी जी का ही नाम लेती हूँ। तो कहते हैं ना माला, माला कैसी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप दिन भर माला करते हो, दिन भर माला नहीं होती। जब मन में आप, अच्छा आप माला, एक माला आपको करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 या 4 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता। आपको टाइम मिले तब आप कर लो। ऐसा नहीं है कि आप तो फेस वॉश करते पे, नहाते पे, किसी भी काम करते पे, अपने रेगुलर काम होते हैं हमारे। देखो हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो भगवान के जाप करने में हमें मन में करना चाहिए हमेशा का, मन में भगवान की ही बस मन में जब आप 2-4 बार ऐसे करोगे तो आपके मन में खुद ऐसी श्रद्धा हो जाएगी ना, कि आप जब भी खाली बैठोगे तो वो अंदर से भावना ऐसी होगी ना कि आपके मुंह से भगवान का ही नाम निकलेगा। तो बिहारी जी का नाम हमेशा मेरे मुंह से तो हमेशा ही निकलता रहता है। और मैं जब भी कुछ काम कर रही होती तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे मन में ना बस एक वो ना चलती ही रहती है बिहारी जी की, लड्डू बाबू की, अपने नाम की, राधा राधा की माला चलती ही रहती है। तो जो मेरा जो भी काम हो मैं अपने भगवान का नाम करती हूँ। तो इधर उधर की देखो बातें भी कम आती हैं। जब हम भगवान का जाप करते हैं तो भगवान का जाप में ना हमारे जो सोचते हैं बैठते हैं, तो वो जो इधर उधर की बातें होती हैं ना, वो हमारे माइंड में नहीं आती। तो हमेशा बिहारी जी की ही बातें हमेशा आएंगी आपको। तो जी देखो, ये रात में दोनों कर रहे थे मस्ती। दोनों को मैंने बताया था, तो ये दोनों राधे राधे जप रहे थे ये। तो ये दोनों मेरे राधे राधे जपते रहते, दोनों ही मेरी राधा कृष्ण राधा है। तो इतनी शैतान है बहुत ज़्यादा मेरे। तो रात में ना मौसम तो बहुत ठंडा हो रहा था, तो मैंने इधर ही बिछा दी थी लोगों की। तो ये अभी तक तो मस्त आ रहे थे, अभी आधा 1 घंटे ही मस्त आएंगे, उसके बाद ये सो जाएंगे।
तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में आप सभी को। तो मॉर्निंग में सुबह मौसम जब रात मौसम बारिश हुई थी ना, उसके बाद मौसम इतना अच्छा हो गया था देखो। तो सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, धूप बहुत तेज़ निकली थी आज के। तो मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना वो सूखे नहीं थे बारिश की वजह से, तो सारे कपड़े मैं उठा के ना छत पे ले आई थी। तो मैंने सोचा छत पे बस धूप देखी तो धूप में ना अच्छे से फैल जाएंगे। सूख तो वैसे सूख चुके थे। हाँ ये है कि 5 या 10 मिनट की धूप लग जाएगी ना, जो बरसात की जो महक स्मेल जो हो जाती है वो नहीं आएगी, क्योंकि हवा से सूखे और धूप में सूखे ना कपड़े काफ़ी अंतर पड़ जाता है। जो हम धूप में सूखते ना कपड़े वो बहुत अच्छे रहते हैं और बिल्कुल भी स्मेल वगैरह कुछ नहीं होती, अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस मैंने सोचा था धूप में डाल ही आती 5-10 मिनट की, धूप बहुत अच्छी थी। तो सुबह ऐसे ही नाश्ता वगैरह हमें ये हुआ नहीं था हमारा, तो अभी बस यही था कि बस कृष्णा स्कूल चले गए थे, कृष्णा को मैंने स्कूल भेज दिया था। तो घर के अभी काम मेरे अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले कपड़े डाल आती, बाद में जो बाकी काम है ना वो बाद में करूँगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और फिर दोस्तों में शेयर कर लेना। तो बस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। तो सारे कपड़े वगैरह मैं डाल देती हूँ, क्योंकि दीवारें वगैरह देखो सब कितनी वो हो जाती है ना, छत वगैरह सब बारिश पे धुल जाती है। तो ये काम अच्छा हो जाता है कि हमारी छतें धुल जाती हैं, ये काम भी हो जाता है। तो बरसात इस टाइम ना वैसे अभी तो हमारे यहाँ कभी 15-20 दिन से हुई नहीं थी, हुई तो कल ही बस आधा घंटा हुई थी, मगर हाँ आधा घंटे में जो इतनी अच्छी हो गई थी कि मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया था। मगर सुबह देखा तो सुबह वही दिन की चर्चा कि इतनी गर्मी सुबह फिर बहुत होने लगी थी, उमस टाइप से बहुत गर्मी हो रही थी। तो ये देखो मैं अपने कपड़े डाल के आई थी। उसके बाद देखा मैंने आके कमरे में कि आवाज़ दे रही, तो देखा क्या कर रही है, तो कमरे में देखो ये कहाँ बैठ गई आके। अभी यहाँ बैठी तो मैंने सोचा ये गिरेगी तो मम्मी सामने तो बैठ खड़ी आ गई थी, मम्मी नीचे थी, तो तभी मैं छत पे जाती हूँ, क्योंकि देखो ये शैतानी इतनी करती है ना, ये कहाँ कैसे चढ़ जाती है पता नहीं। देखो इस तरह से ये बैठ के ऊपर ना किनारे पे बैठी, तो मैंने सोचा ये गिर न जाए। तो देखा तो ये कैसे चढ़ी थी, ये तकिया वगैरह रख के तकिए ने रखे थे और उस पर ही पैर रख के ये इस तरह से चढ़ के बैठ गई थी। तो बस ये डर लगता है मैंने गिर ना जाए, तो मैंने इसको उतारा। फिर अपने नाश्ता बनाने चली गई थी, तो मैंने नाश्ते में ना रोटियां सेकी थी। तो बस पहले तो मैं पराठा के सेक रहा था, क्योंकि इसको परी को मैंने सोचा पहले पराठा खिला देती हूँ, क्योंकि परी को ना नमक अजवाइन का पराठा मैं दे देती हूँ कि इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं तो आधा वगैरह तो थोड़ा बहुत खा लेगी। अलग से हम सोचते हैं एक्स्ट्रा नमक डाल देती, मेरी मम्मी बोली थी अलग से, मगर मैंने सोचा कि इसके आँख वगैरह में लग जाए। तो आटे में मैंने इसकी एक लोई निकाल के नमक और अजवाइन डाल के अच्छे से अब इसको मैं पराठा से सेक के इसको तो सोची थोड़ा बहुत खाएगी तो खिला देती हूँ उसको, क्योंकि एक तो ये दूध वगैरह बहुत कम पीती है। तो इस टाइम गर्मी भी हो रही है और गर्मी भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, जुकाम सर्दी का भी थोड़ी शिकायत हो रही है। तो थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही है ना, तो इस वजह से सोचिए कि थोड़ा बहुत ही खा ले पराठा वगैरह, तो ये रहता है बच्चा भूखा भी नहीं, थोड़ा बहुत पराठा खा लेती है ना तो पानी वगैरह भी रहता है। तो बस इस नमक की चीज़ खाएगी तो पानी वगैरह भी पिएगी, वरना पानी भी कम पिएगी। तो मैं थोड़ा रोज़ सोचती हूँ कि एक छोटा कुछ नहीं थोड़ा बहुत पराठा इसको खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो इसको ना लेके बैठती हूँ, थोड़ा बहुत ही खा लेती है, तो वरना भाई ये बहुत शैतान है, जल्दी से खाती नहीं है हर चीज़ को ना। तो बस इसकी मैंने पराठा सेका था, मम्मी और हम सब लोग रोटियाँ ही खाएंगे, क्योंकि मम्मी को ना नाश्ते में ना ज़्यादा पराठा पसंद नहीं है। मम्मी या तो पूड़ी खाना पसंद करती हैं या तो रोटी, पराठे मम्मी को बहुत कम पसंद है। तो मैंने सोचा रोटियाँ मैं सेक ही देती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी पूजा वगैरह कर रही थी और अभी सुबह के मॉर्निंग सुबह 8:30 ही बजे थे और धूप आप देख रहे हो किस तरह से हो रही है। तो मौसम ऐसा हो रहा था 8:30 बजे जैसे कि 12-1 बज रहे हो हमारे अभी। तो 8:30 बजे का मौसम भी, इतनी धूप हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी धूप। तो आज की ना गर्मी ऐसा लग रहा था कि आज जितनी गर्मी पड़ रही ना उस हिसाब से गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है ना तो मौसम ना बारिश का होने लग जाता है। जब ज़्यादा लगती है गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी आज तो मौसम का भी बदल जाता है एकदम। तो बस मैं रोटियाँ वगैरह सीखूँगी। कृष्णा स्कूल चले गए थे स्कूल, तो कृष्णा को भी होता है, कृष्णा पराठा वगैरह आलू लेके, कृष्णा को आजकल ना 2-3 दिन से बिल्कुल ये हो रहा था, कृष्णा को ना आलू ही ज़्यादा पसंद, सब्जी आजकल वो बहुत कम खा रहा है, उसको पता नहीं क्या हो गया कि वो आलू ज़्यादा पसंद कर रहा है इनकी मामा की तरह। क्योंकि इनके मामा को भी ना सबसे ज़्यादा आलू फेवरेट है उनके, उन्हें मटर पनीर कुछ नहीं चाहिए, केवल उन्हें आलू दे दो बस खुश हो जाते हैं। उन्हें आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, किस तरह से भी आलू बना दो बस आलू होने चाहिए। तो यही सिस्टम आजकल कृष्णा का हो रहा है, कृष्णा को भी ना आलू ही चाहिए, आप किसी तरह भी बना के दो बस आलू से रोटी, आलू पराठे, तो आलू ही चावल, तो उसको ना आलू ही ज़्यादा। टमाटर कृष्णा बहुत नहीं खाता बिल्कुल भी, अगर थोड़ा बहुत भी टमाटर पड़ा हो ना तो वो कृष्णा बिल्कुल नहीं खाता। जब भी हमें टमाटर आलू वगैरह कुछ बनाने होते हैं ना तो हम टमाटर ज़्यादातर पीस के डालते हैं, क्योंकि कृष्णा को पता ना चले, क्योंकि कृष्णा का ये रहता है, कृष्णा को
टमाटर पता नहीं क्यों बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। जैसे लगता है इतना छोटा होकर ना अभी से भी खाने की डिमांड इतनी रहती है इसकी बहुत ज़्यादा। तो जितना छोटा है ना उसी से आस पास खाने के स्वाद टेस्टी पर हर चीज़ को नोटिस करता है कि खाने में आज ये टेस्टी था, आज ये था। तो हर चीज़ें बातें करने में तो बहुत ज़्यादा माहिर है कि बातें आप उससे कितनी करवा सकते हो। आप बैठ जाए ना तो इतनी बातें करता है ना, बहुत ज़्यादा बातों को। बस स्कूल से आने के बाद ही हमारे घर में इतना कोहराम मच जाता है, बहुत ज़्यादा। जब तक कृष्णा स्कूल जाता था तो बिल्कुल माहौल घर का ना वो शांत रहता, लगता नहीं कि हाँ कोई है। क्योंकि परी जब अकेली हो जाती तो वो भी इतनी शैतानी नहीं करती। अगर साथ में होते ना दोनों बहन भैया तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। तो बस कृष्णा के आने, जब तक कृष्णा आते हैं ना 12 या 12:30 तक आता है, तब तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।